फारस देश में कासिम
कि वह जगह कहाँ है और उसकी क्या पहचान है। पिछले अध्याय में हमने तुम्हें कुछ पता लगा उनका। अली बाबा का माथा ठनका कि जंगल में कहीं कुछ गड़बड़
या डाकुओं को पता चला तो वे आकर हमें मार डालेंगे। कासिम की स्त्री ने कहा, मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरा तो कोई लड़का भी नहीं जो दुकान संभाले। अली बाबा बोला, बाद में सब ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। मेरी स्त्री सुशील है, वह तुमसे झगड़ा न करेगी। पहले भैया के दफन का प्रबंध तो कर लें। कासिम की स्त्री चुपचाप आंसू बहाने लगी। उधर मर्जीना पहले एक अत्तार की दुकान पर गई और उसे मरणासन्न रोगी को दी जाने वाली दवा मांगी। अत्तार ने पूछा कि ऐसा बीमार कौन है, तो उसने कहा कि मेरे मालिक की दशा बहुत खराब है। अत्तार ने एक दवा दी और कहा कि इससे ठीक न हो तो फिर आना, मैं और प्रभावकारी औषधि दूंगा। मर्जीना दवा लेकर एक बूढ़े मोची के पास, जो दूर के एक मोहल्ले में रहता था, गई। मोची का नाम मुस्तफा था। उसकी दुकान में अंधेरा सा था, लेकिन वह डट कर काम कर रहा था। मर्जीना बोली, बाबा मुस्तफा, तुम तो बड़े होशियार आदमी मालूम होते हो, इतने अंधेरे में ऐसी नाजुक सिलाई कर रहे हो। मोची हंसकर बोला, लड़की, तू समझती क्या है, मैं तो इससे अधिक अंधेरे में तुझे काटकर दोबारा जोड़ दूं। मर्जीना ने पास आकर फुसफुसाकर कहा, बाबा, मुझे तुम मत काटो जोड़ो, लेकिन एक ऐसा ही काम है, दाम अच्छे मिलेंगे लेकिन किसी को पता न चले, एक अशरफी मिलेगी। अशरफी के लालच में बूढ़ा तैयार हो गया। मर्जीना ने कहा, किंतु उस चौराहे के आगे मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूंगी। बूढ़ा पहले इस पर तैयार नहीं हुआ, किंतु जब उसे मर्जीना ने एक अशरफी और देने का वादा किया तो वह तैयार हो गया। उस समय तक अंधेरा हो गया था। चौराहे पर आकर मर्जीना ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और गलियों गलियों उसे अपने घर तक लाई। बूढ़ा घाघ था, वह अपने कदम गिनता गया और मोड़ों का ध्यान रखता गया। घर ले जाकर उसने एक कोठरी में रखी कासिम की लाश उसे दिखाकर कहा, इन टुकड़ों को सीकर एक पूरा शरीर बनाना है। मुस्तफा को और भेद जानकर क्या करना था। अली, उसने घंटे 2 घंटे में टुकड़े सीकर पूरा शरीर बना दिया। मर्जीना ने उसे 2 के बजाय 3 अशरफियां दी और कहा, मैं तुम्हें जिस तरह लाई थी उसी तरह वापस तुम्हारी दुकान के सामने वाले चौराहे पर पहुंचा दूंगी। यह अतिरिक्त अशरफी इसीलिए है कि तुम इस बात को गुप्त रखो। मुस्तफा ने यह वादा कर लिया। मर्जीना रात ही में मुस्तफा को उसकी दुकान के सामने वाले चौराहे पर उसकी आंखों में पट्टी बांधकर छोड़ आई। घर में उसने और अली बाबा ने मिलकर लाश को नहलाया और कफन में लपेट दिया। दूसरी सुबह मर्जीना फिर रोती हुई अत्तार के पास गई और उससे कहा, जो दूसरी दवा तुम कहते थे वह दे दो, मालिक की हालत अब तब हो रही है, मालूम नहीं यह दवा भी वे ले सकेंगे या पहले ही दम तोड़ देंगे। अत्तार ने दवा दे दी और मर्जीना चली गई। अत्तार ने और लोगों को भी कासिम की हालत के बारे में बताया। कासिम मोहल्ले का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, इसलिए कई आदमी उसके द्वार पर उसका हाल पूछने आ गए। कुछ ही देर में घर के अंदर से रोने पीटने की आवाजें आने लगी और 10-5 मिनट में अली बाबा आंसू पोंछते हुए आया। उसने लोगों को बताया कि कल सुबह ही कासिम को जानलेवा रोग हुआ और आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। सब लोगों ने इस पर खेद प्रकट किया। मोहल्ले के और बहुत से लोग आए, मस्जिद के इमाम भी आ गए। लाश को मोहल्ले के कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया गया। मस्जिद के इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ी और इस तरह कासिम की बीमारी से स्वाभाविक मृत्यु की बात मोहल्ले में मशहूर हो गई। अली बाबा ने 40 दिन तक घर में बैठकर अपने भाई के लिए रस्म के अनुसार शोक किया। चहल्लुम के बाद वह अपने बड़े भाई के घर में, जो स्वभावतः ही काफी लंबा और चौड़ा था, आ गया और उसकी पत्नी और एकमात्र पुत्र वहीं रहने लगे। मातम की मुद्दत खत्म होने के बाद अली बाबा ने अपनी विधवा भावज के साथ निकाह कर लिया था। अली बाबा का पुत्र, जो किसी व्यापारी के साथ व्यापार का काम सीख चुका था, कासिम की दुकान को संभालने लगा और अली बाबा घर में आराम से रहने लगा। उधर 2-4 दिन बाद लुटेरे फिर गुफा में आए तो उन्हें यह देखकर गौर आश्चर्य हुआ कि जिस आदमी को मारा गया था उसकी लाश के टुकड़े गायब हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि अशरफियों के ढेर में से 4-5 बोरी अशरफियां भी गायब हो गई हैं। डाकुओं ने सोचा कि यह तो बहुत बुरी बात हुई। मृत मनुष्य के अलावा भी कोई आदमी ऐसा है जो गुफा के भेद को और उसे खोलने की तरकीब को जानता है। वह मृतक के शरीर के टुकड़े भी उठा ले गया है और धन को भी। स्पष्ट है कि वह मृतक का कोई संबंधी होगा, लेकिन जब मृतक ही का पता नहीं तो संबंधी का पता कैसे चले? सरदार ने कहा, भाइयों,
हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। जो आदमी हमारा भेद जानता है वह हमारे और हमारे पुरखों के जमा किए धन को लूट ले जाएगा। हम में से कोई यहां रह भी नहीं सकता, क्योंकि हमने अपने निवास स्थान से दूर संग्रह स्थान बनाया है। यहां किसी के रहने से हमारा भेद खुल जाएगा। तुम लोगों में से जो सबसे होशियार हो वह शहर में जाकर मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर पता लगाए और होशियारी से काम करे। अभी सिर्फ यह जानने की जरूरत है कि कौन आदमी टुकड़े टुकड़े करके मारा गया है और दफन हुआ है। बाकी काम बाद में देखा जाएगा। जो यह पता लगाएगा वह लूट के माल में अपने हिस्से के अलावा भारी इनाम पाएगा। किंतु यह भी शर्त है कि असफलता की स्थिति में उसे प्राण दंड दिया जाएगा। एक डाकू ने इस काम का बीड़ा उठाया। वह शहर में आकर कई मोहल्लों में टोह लेता फिरा, किंतु उसे कुछ पता न चला। संयोग से वह मुस्तफा मोची के पास जा निकला। उसने कहा, बाबा, तुम इस उम्र में भी अंधेरी जगह में ऐसी होशियारी से काम करते हो। बूढ़ा तारीफ सुनकर फूल गया। प्रतिज्ञा भूलकर बोला, अरे यह काम क्या है? कुछ दिन पहले मैंने इससे भी अंधेरे में एक लाश के 4 टुकड़ों को सीकर एक पूरा शरीर बनाया था। डाकू ने बनावटी ताज्जुब से कहा, कट्टे आदमी को तुमने क्यों सिया? मुस्तफा ने कहा, भाई, मैंने तुम्हें गलती से वह बात बताई है। मैंने उस बात को गुप्त रखने का वादा किया था। अब मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि तुमसे कोई बात भी नहीं करूंगा। इधर सुबह मर्जीना घर से बाहर निकली तो उसे अपने द्वार पर खड़िया का निशान मिला। उसे खटका हो गया, क्योंकि उसे डाकुओं के बारे में मालूम था। उसने हाथ में खड़िया ली और आसपास के 10-12 मकानों पर ठीक वैसा ही निशान बना दिया जैसा उसके मकान पर बना हुआ था। रात को जासूस डाकू अपने सरदार और 2-1 और साथियों के साथ वहां आया तो देखा कि कई मकानों पर वैसे ही निशान बने हैं। जासूस डाकू यह देखकर बहुत परेशान हुआ। वह उस मकान को बिल्कुल न पहचान सका जिस पर उसने निशान लगाया था। उसने कस्में खाकर कहा कि मैंने एक ही दरवाजे पर निशान लगाया था और बिल्कुल नहीं जानता कि अन्य दरवाजों पर निशान कैसे बन गए। सरदार अपने सभी साथियों को लेकर जंगल में आया और पहले घोषित की हुई शर्त के मुताबिक उसे मृत्युदंड दिया गया। याद रखना चाहिए कि डाकू जितने निर्मम और लोगों के लिए होते हैं उतने ही अपने साथियों के लिए भी होते हैं, और ऐसे मौकों पर इस बात का ख्याल नहीं करते कि उनका कोई साथी उनके प्रति अब तक कितना वफादार रहा है। खैर, उस जासूस डाकू को मारने और उसकी लाश ठिकाने लगाने के बाद डाकू फिर सोच विचार करने लगे कि कैसे उस आदमी का पता लगाया जाए जो गुफा का भेद जान गया है। सरदार ने इनाम की रकम बढ़ा दी और उसका कुछ हिस्सा पेशगी देने का वादा किया। कुछ देर के बाद एक और डाकू ने बीड़ा उठाया कि उस आदमी का पता लगाऊंगा जो गुफा में जाकर अशरफियां भी ले गया और मृत व्यक्ति का शव भी। सरदार ने उसे पेशगी इनाम देकर विदा किया। वह डाकू कुछ दिनों तक इधर उधर पूछता रहा। फिर वह भी मुस्तफा मोची के पास पहुंचा। मुस्तफा को इस तरह भारी इनाम पाने की आदत पड़ गई थी और उसे यह विश्वास हो गया था कि इस सौदे में उसे किसी तरह का खतरा नहीं है। इसलिए वह कुछ ही देर में इस बात के लिए तैयार हो गया कि रात को उसे आंखों पर पट्टी बांधकर इच्छित भवन तक ले जाया जाए। दूसरे जासूस डाकू ने वहां पहुंचकर और मकान के बारे में आश्वस्त होकर उस पर लगे हुए सफेद निशान के बगल में एक लाल निशान लगा दिया है और अच्छी तरह याद रखा कि सफेद निशान के किस ओर लाल निशान लगा है। मर्जीना की तेज निगाहों से दूसरी बार को वह लाल निशान भी नहीं बच सका। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि कोई बुरी नीयत से कासिम के घर को, जिसमें अब अली बाबा रहता था, चिह्नित करना चाहता है। उसने सुबह ही सुबह पड़ोस के सारे मकानों में सफेद निशानों की बगल में वैसे ही छोटे लाल निशान बना दिए। इधर दूसरा जासूस डाकू अपने सरदार के पास गया और उससे कहने लगा कि मैंने अब की ऐसा निशान लगाया है जो आसानी से किसी को दिखाई भी नहीं देगा। सरदार 2 साथियों और जासूस डाकू को लेकर रात में वहां पहुंचा तो सब ने देखा कि पहले जैसा ही धोखा हुआ है। मोहल्ले के सारे मकानों पर एक ही जैसे निशान बने हुए हैं। दूसरा जासूस डाकू भी बड़ा लज्जित हुआ और जब डाकू अपने अड्डे पर पहुंचे तो वह सरदार से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। किंतु सरदार किसी प्रकार की ढिलाई दिखाकर दल का अनुशासन कमजोर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे भी मरवा दिया। 2-2 जासूस डाकुओं की असफलता और मौत देखकर अब कौन वांछित व्यक्ति का पता लगाने को तैयार होता। इसलिए सरदार ने स्वयं ही यह काम करना तय किया।
वह भी मुस्तफा मोची के यहां पहुंचा और उसे अशरफियां देकर उसकी आंखों में पट्टी बांधकर अली बाबा के मकान के सामने पहुंचा। वह देख चुका था कि मकान पर निशान लगाने की विधि 2 बार असफल रही थी, इसलिए उसने घूम फिरकर सारे मकानों की अच्छी तरह पहचान की। अली बाबा के मकान के विशेष चिन्हों को भी याद रखा। दूसरे दिन दोपहर के समय उस मोहल्ले में जाकर पूछताछ की और अली बाबा के बारे पता लगाया कि वह शांत और सौम्य स्वभाव का अतिथि प्रेमी व्यक्ति है। डाकुओं के सरदार ने अपने अड्डे पर वापस जाकर अली बाबा को मारने की योजना बनाई। वह यह काम चुपचाप करना चाहता था। उसने अपने आदमियों को भेजकर 38 बड़े बड़े तेल के कुप्पे, जिनमें एक आदमी सिकुड़कर आसानी से बैठ सकता था, तथा 19 खच्चर मंगाए। उसे अपने बचे हुए 37 साथियों को एक एक कुप्पे में बिठाया और संतुलन पूरा करने के लिए एक कुप्पे में ऊपर तक तेल भरवाया। फिर एक एक खच्चर पर 2-2 कुप्पे इधर उधर लटकाकर शहर को चल दिया। सरदार ने कुप्पों के अलावा 37 आदमियों के लिए भोजन भी उनके पास रखवा दिया। सबके पास एक एक तेज छुरी भी थी। सरदार ने योजना सबको समझाई कि हम लोग अली बाबा के घर में ठहरेंगे और आधी रात को जब कुप्पों पर मेरी फेंकी हुई कंकड़ियां लगे तो सभी डाकू छुरियों से अपने अपने कुप्पों को चीर कर निकल आई और अली बाबा तथा उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करके रात ही रात चुपचाप शहर में इधर उधर छुप जाई और सुबह शहर से बाहर निकलकर अपने अड्डे पर वापस आ जाएं। सभी डाकुओं को यह योजना पसंद आई। शाम को दिया जलने के बाद सरदार व्यापारी के वेश में अपने 19 खच्चर लिए हुए अली बाबा के घर पहुंचा। उसने खच्चर बाहर रहने दिए और खुद अंदर गया। अली बाबा अपनी बैठक में बैठा था। सरदार ने उसे सलाम करके कहा, महाशय, मैं बाहर से आया हुआ तेल का व्यापारी हूं और यहां के व्यापारियों के हाथ बेचने के लिए तेल लाया हूं। मुझे रास्ते में देर लग गई और इस समय किसी सराय में जगह भी नहीं मिली। यदि आप अनुमति दें तो आपके अहाते में अपने खच्चर बांध दूं और तेल के कुप्पे रखवा दूं। सुबह उन्हें फिर खच्चरों पर लाद कर तेल की मंडी में चला जाऊंगा। अली बाबा ने उसको अतिथि बनाना मंजूर कर लिया। उसने अपने आदमी से कुप्पे उतरवाए और खच्चरों के लिए घास की व्यवस्था करने को कहा, किंतु डाकू सरदार ने कहा कि मेरे पास खच्चरों का दाना है। अली बाबा उसके बदले हुए वेश में उसकी आवाज भी नहीं पहचान सका। उसने कहा, आप मेरे साथ भोजन करें और आपके लिए बाहर की ओर एक कमरा खाली कर दिया है, उसमें सोएं। इसे अपना ही घर समझें। उसने मर्जीना से कहा कि मेहमान के लिए अच्छा भोजन पकाओ। साथ ही उसने आज्ञा दी, कल सुबह मैं हम्माम में स्नान करना चाहता हूं, इसलिए मेरे नौकर अब्दुल्ला को मेरे नए कपड़ों का एक जोड़ा निकाल कर दे देना। साथ ही स्नान के पूर्व मैं पौष्टिक यखनी, मांस रस पीना चाहता हूं, वह भी रात ही में चढ़ा देना ताकि सुबह तक भली भांति तैयार हो जाए। मर्जीना ने कहा, यह सारी बातें हो जाएंगी। डाकू सरदार और अली बाबा भोजन करके अपने अपने कमरों में जाकर लेटे और सो गए। डाकू ने सोचा था कि एक नींद ले लूं, क्योंकि आधी रात के बाद तो रात भर जागना ही था। इधर मर्जीना ने अली बाबा के लिए कपड़े निकालकर अब्दुल्ला को दिए। फिर वह यखनी चढ़ाने की तैयारी करने लगी। संयोग से उसी समय रसोई के दिए का तेल खत्म हो गया। घर में जलाने का तेल भी नहीं था। वह परेशान हुई तो अब्दुल्ला ने कहा, रोती क्यों है? व्यापारी के इतने सारे कुप्पे रखे हैं, जरा सा तेल उससे ले लें, व्यापारी को क्या पता चलेगा? मर्जीना ने कहा, फिर तू ही तेल ले आ। अब्दुल्ला बोला, मुझे तो सुबह जल्दी उठकर मालिक के साथ हम्माम को जाना होगा, मैं तो सोने के लिए जाता हूं, तू ही तेल ला। यह कहकर अब्दुल्ला चला गया। मर्जीना एक कटोरा लेकर तेल लेने एक कुप्पे के पास पहुंची तो उसमें छुपे डाकू ने समझा कि सरदार आया है। उसने पूछा, समय हो गया है क्या सरदार? मर्जीना चौंक कर खड़ी हो गई, किंतु उसने अपने होश हवाश दुरुस्त रखे। एक क्षण बाद भारी आवाज करके बोली, अभी नहीं। फिर वह सभी कुप्पों के पास गई जहां उससे वही सवाल किया गया और उसने वही जवाब दिया। सिर्फ एक कुप्पे में उसे ऊपर तक भरा हुआ तेल मिला। उसने जल्दी से तेल लेकर यखनी चढ़ाई, फिर बड़ी भट्टी में आग जलाकर उस पर घर की सबसे बड़ी देग रखी। फिर कई बार जाकर उसने कुप्पे का सारा तेल देग में डाल दिया। जब तेल खूब खौल गया तो उसने अंदाजे से डोई में खौलता तेल लेकर एक एक करके सभी कुप्पों में डाल दिया। वे डाकू सांस घुटने से पहले ही अधमरे थे। खौलता तेल ऊपर गिरा तो तड़प कर मर गए। उनकी चीखें भी तेज न निकली। यह सब करके मर्जीना यखनी तैयार करने लगी।
आधी रात को डाकू सरदार ने कंकड़ियां फेंकनी शुरू की, लेकिन किसी कुप्पे में कोई हरकत नहीं हुई। हालांकि चांदनी में सब कुछ दिखाई दे रहा था, सरदार ने समझा कि डाकू सो गए हैं। वह झुंझलाता हुआ उठा। खामोशी से दरवाजा खोलकर वह अहाते के अंदर गया और कुप्पे में ठोकर मारकर डाकू को जगाना चाहा। फिर भी कोई हरकत न हुई तो उसने कुप्पे में झांक कर देखा। उसे तेल और जले हुए मांस की गंध आई। उसने कुप्पे का मुंह खोला तो अंदर जला और मरा हुआ साथी निकला। फिर वह दूसरे कुप्पों के पास गया। सभी में उसने यह हाल देखा कि डाकू जले और मरे पड़े हैं। उसने यह भी देखा कि तेल का कुप्पा खाली पड़ा है। वह समझ गया कि किसी ने उसी के तेल से उसके साथियों को मार डाला है। वह अपने भाग्य को कोसने लगा। कहां तो वह यह सोचकर आया था कि अली बाबा को मारकर अपना कोष सुरक्षित करे, यहां यह हो गया कि उसका पूरा दल ही खत्म हो गया। डाकू सरदार थोड़ी देर के लिए जड़वत होकर सिर पर हाथ धरे बैठा रहा। फिर उसने स्वयं को व्यवस्थित किया। उसके लिए अपनी जान बचाना जरूरी था। दल तो धीरे धीरे फिर बन जाता। वह दरवाजे को खोलकर नहीं जा सकता था क्योंकि उसमें ताला लगा हुआ था। इसलिए वह दीवार पर चढ़ा और बाहर सड़क पर कूद गया और भागता हुआ दूर जाकर कहीं छुप रहा। मर्जीना ने उसे अपने कमरे से निकलते, कुप्पों के पास जाते और फिर दीवार पर चढ़कर बाहर छलांग मारते देखा। उसने सोचा कि डाकुओं का दल तो समाप्त हुआ, लेकिन उनका सरदार बच रहा है। वह अकेला क्या कर लेगा? अकेला डाका भी नहीं डाल सकता। कम से कम उस रात को तो वह कुछ कर ही नहीं सकता था। इसलिए मर्जीना यखनी के नीचे की आंच निकालकर अपनी कोठरी में जाकर सो गई। अली बाबा अंधेरे में उठकर अब्दुल्ला को लेकर हम्माम चला गया। 2-3 घंटे के बाद लौटा तो देखा कि अहाते में खच्चर वैसे ही बंधे हैं और तेल के कुप्पे वैसे ही रखे हैं। उसने मर्जीना से कहा, क्या वह तेल का व्यापारी अभी सोकर नहीं उठा? उसे तो इस समय तक बाजार में होना चाहिए था। मर्जीना ने कहा, मालिक, भगवान आपकी लंबी उम्र करें। वह व्यापारी भाग गया। आप नाश्ता कीजिए, फिर मैं आपको सारा हाल बताऊंगी। इसीलिए मैंने एकांत कर लिया है। पहले आप उन कुप्पों में झांक कर देख आइए। अली बाबा हैरान हो गया। उसने एक कुप्पे में झांक कर देखा तो मरा आदमी दिखाई दिया। वह भागकर फिर मर्जीना के पास आकर बोला कि जल्दी बता कि क्या बात है। मर्जीना ने कहा कि आप इत्मीनान से बैठिए, मैं आपको पूरा हाल बताऊंगी। आपकी जान को कल रात बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया था, किंतु ईश्वर की कृपा से वह खतरा टल गया है। फिर मर्जीना बोली, उन 38 कुप्पों में से सिर्फ एक में तेल था और बाकी में डाकू छुपे थे। वह व्यापारी उनका सरदार था। मुझे पिछले 4-5 दिनों से शक था कि कोई व्यक्ति आपका अनिष्ट करना चाहता है। मैं सजग भी हो गई और अपनी समझ के अनुसार सावधानी भी बरती, जो भगवान की दया से सफल हुई। एक दिन मैंने घर के दरवाजे पर सफेद खड़िया का निशान देखा। मैं समझ गई कि कोई व्यक्ति बुरी नीयत से आपका मकान पहचानना चाहता है। इसलिए मैंने वैसे ही खड़िया के निशान मोहल्ले के सारे दरवाजों पर बना दिए, जिससे आपके घर की पहचान खत्म हो जाए। 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि सफेद निशान के पास एक छोटा सा लाल निशान बना है। मुझे विश्वास हो गया कि आपके किसी दुश्मन की यह कार्रवाई है। आपका शहर में कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा कि यह गुफा वाले डाकू ही हैं जो आपके पीछे पड़े हैं। मैंने मोहल्ले के सारे घरों के दरवाजों पर सफेद निशानों के पास वैसे ही लाल निशान बना दिए। इस प्रकार एक बार फिर उन लोगों की योजना असफल हो गई। मैंने आपसे उस समय इसलिए कुछ नहीं कहा कि आप मेरा विश्वास तो करते नहीं। बेकार और लोगों में बात फैलती और यह भी संभव था कि डाकुओं को आपका घर मालूम हो जाता। किंतु मेरी चुप्पी के बावजूद डाकुओं ने किसी तरह आपके घर का पता लगा लिया और सरदार, आपने 37 साथियों को तेल के कुप्पों में बंद कर एक तेल के कुप्पे के साथ यहां लाया था। मालूम होता है कि जासूसी असफल होने पर उसने अपने 2 साथियों को मार डाला, वरना वह 20 खच्चर लाता और उन पर अपने 39 साथी लाता। मुझे उस व्यापारी की असलियत का जिस तरह पता चला, वह भी ईश्वर की कृपा ही समझिए। जब आपने यखनी बनाने को कहा तो पहले मैंने आपके संदूक के कपड़ों का जोड़ा आपके लिए निकालकर अब्दुल्ला को दिया। उसी समय रसोई का दिया तेल की कमी से बुझने लगा। अब्दुल्ला ने सुझाव दिया कि व्यापारी के कुप्पों से थोड़ा तेल ले लें। वह खुद सोने चला गया क्योंकि आज उसे आपके साथ हम्माम जाना था। मैं कटोरा लेकर तेल लेने गई तो एक कुप्पे में से छुपे हुए डाकू ने पूछा कि क्या समय आ गया है।
मैं समझ गई कि यह डाकू आपको मारने आए हैं। मैंने उत्तर दिया कि अभी नहीं आया। इसी तरह मैंने 37 कुप्पों के अंदर से वही प्रश्न सुना और वही उत्तर दिया। आखिरी कुप्पे का तेल मैं धीरे धीरे रसाई में ले आई और बड़ी देग भट्टी पर चढ़ाकर उसमें वह तेल डालकर गर्म किया। जब तेल उबलने लगा तो एक ढोई में तेल भर भर कर उन सभी कुप्पों में डाल आई। आधी रात को मैंने देखा कि जिस कमरे में व्यापारी ठहरा है उसमें से कंकड़ियां आ आकर कुप्पों में लग रही हैं। मैं समझ गई कि यह डाकुओं को बाहर निकलकर हम सभी को मार देने का इशारा है। मैं देखती रही। फिर मैंने देखा कि वह व्यापारी बना हुआ डाकू सरदार नीचे आया और अपने साथियों को मुर्दा पाकर थोड़ी देर तक सिर पकड़े बैठा रहा। उसके बाद बाहरी दीवार पर चढ़ा और सड़क की ओर कूद गया। मैंने सड़क पर उसके भागने की आवाज भी सुनी। इस प्रकार जब मैंने खतरा टला देखा तो जाकर सो गई। अली बाबा कुछ देर तो हक्का बक्का देखता रहा, फिर बोला, मर्जीना, तू कहने को दासी है लेकिन काम तूने कुटुंबियों से बढ़कर किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुझे क्या इनाम दूं। मेरी तो अभी यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन लाशों और खच्चरों और कुप्पों का क्या करूं। मर्जीना ने कहा, मालिक, सरदार या अधिक से अधिक उसके 2 साथी बचे होंगे। उनसे अभी कोई तात्कालिक खतरे की संभावना नहीं है। इस समय आप घर के सभी नौकरों को बुलाकर अहाते में एक बड़ा भारी घड़ा खुदवाएं, फिर नौकरों को बाहर काम पर भेज दें। इसके बाद हम दोनों कुप्पों में से लाशें निकाल निकाल कर उस गड्ढे में भर दें और गड्ढे के ऊपर से मिट्टी डालकर दबा दें ताकि गड्ढे का निशान भी न दिखाई दे। अली बाबा को उसकी राय पसंद आई। उसने नौकरों से बड़ा सा गड्ढा खुदवाया, फिर नौकरों को बाहर भेजकर लाशों को मर्जीना की मदद से गड्ढे में डालकर गड्ढा बंद कर दिया। उसने एक एक दो दो करके सारे कुप्पे और खच्चर बाजार में बिकवा दिए। डाकुओं के सरदार को अपने निवास स्थान पर जाकर भी चैन न आया। उसका सारा दल खत्म हो गया था। उसे नए सिरे से छिटपुट लूट मार करके धीरे धीरे नया दस्यु दल तैयार करना था। साथ ही अली बाबा भी अभी जिंदा था जो उसके सारे खजाने पर कब्जा कर सकता था। उसका एक दिन इसी उलझन में बीता। फिर वह यह सोचकर नगर में आया कि अली बाबा 37 लाशों को छुपा नहीं सकेगा और संभवतः इतने लोगों की हत्या के अपराध में मृत्यु दंड भी पा जाए। इसीलिए वह एक सराय में ठहरा और भटियारे से शहर के समाचार पूछने लगा। भटियारों को इन बातों के सुनाने में मजा आता है, किंतु जैसा समाचार वह सुनना चाहता था वैसा भटियारा उसे न सुना सका। उसने 2-4 और सरायों में जाकर इसी तरह टोह ली, लेकिन कहीं पर यह नहीं सुना कि बादशाह ने अली बाबा को 37 आदमियों के मारने के अभियोग में गिरफ्तार किया होगा। ऐसा होता तो डाकू सरदार का एकमात्र शत्रु उसके हाथ पांव हिलाए बगैर ही मारा जाता, किंतु ऐसा नहीं होना था। डाकू सरदार ने यह तो समझ लिया कि अली बाबा देखने में सीधा साधा है, लेकिन वास्तव में बुद्धिमान है कि न सिर्फ अपने भाई की लाश को लाकर गुप्त रूप से उसके टुकड़े सिलवाकर उसे दफन कर दिया, बल्कि उसके 37 साथियों की लाशों को भी अत्यंत चतुरता से घोंट गया। ऐसे आदमी से बदला लेना आसान काम नहीं था। फिर भी डाकू सरदार ने अली बाबा की हत्या करने का विचार न छोड़ा। उसने सोचा कि इस आदमी को मारने के बाद ही नए दल का संगठन किया जाए। उसने पता लगाकर मालूम किया कि अली बाबा कासिम के घर पर ही रहता है, किंतु उसका पुत्र अपने पुराने घर में रहता है और अपने दिवंगत चचा की दुकान चलाता है। डाकू सरदार ने उसके पुत्र ही से अपनी बदले की भावना की शुरुआत की। उसने कासिम की दुकान के सामने वाली दुकान मोल ली और उसमें व्यापार का सामान रखकर बैठने लगा और अपना नाम ख्वाजा हसन मशहूर किया। कुछ ही दिनों में उसने अली बाबा के पुत्र से, जो बड़ा सभ्य और सुशिक्षित था, गहरी दोस्ती कर ली। उसने कई दिन तक इधर उधर की बातें करके जान लिया कि इसे गुफा के खजाने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। स्पष्ट था कि उसे यानी
यह क्या मुश्किल है? मैं अभी आपके लिए बगैर नमक के भोजन का प्रबंध कराए देता हूं। उसने अंदर आकर मर्जीना से कहा, हमारा मेहमान एक रोग के कारण नमक नहीं खाता। उसके लिए जो कुछ बनाओ बगैर नमक का हो। मर्जीना अली बाबा से तो कुछ न बोली, किंतु बैठक के पर्दे के पीछे छुपकर देखने लगी कि यह कौन आदमी है जो नमक नहीं खाता और इतना बड़ा रोग लेकर भी यहां पैदल आया है। गौर से देखा तो पहचान गई कि यह वही दुष्ट डाकू सरदार है जो कुछ महीने पहले तेल का व्यापारी बनकर हमारे यहां ठहरा था। जब वह खाना परोसने के लिए आई तो उसने देखा कि डाकू अपने कपड़ों में पैनी छुरी छुपाए है। वह समझ गई कि यह नमक इसलिए नहीं खा रहा कि जिसका नमक खाया जाता है उसे अपने हाथ से मारना जघन्य नैतिक अपराध होता है। पिछली बार तो उसके साथी हत्या करते, इसीलिए उस बार उसने नमक से परहेज नहीं किया था। मर्जीना ने तय कर लिया कि यह अली बाबा को मारे इससे पहले मैं ही उसे मार दूं। जब अली बाबा, उसका पुत्र और डाकू सरदार भोजन कर चुके तो अब्दुल्ला और मर्जीना ने वहां के बर्तन उठाकर एक तिपाई रखी जिस पर सुगंधित मदिरा की सुराही और 3 प्याले रखे थे। उन दोनों ने ऐसा प्रकट किया कि अब वे खाना खाएंगे। डाकू सरदार इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि नौकर खाना खाने जाए तो अली बाबा का काम तमाम कर दूं और उसे छुरी के एक ही वार से खत्म करके बाग की दीवार फांद कर निकल जाऊं, और यदि अली बाबा का कोमल सा पुत्र प्रतिरोध करे तो उसे भी मार दूं। मर्जीना की निगाहें बड़ी तेज थीं। वह डाकू की आंखों के भाव से समझ गई कि उसका इरादा क्या है। उसने अब्दुल्ला से कहा कि तुम दफ अच्छा बजाते हो, मालिक के मेहमान के आगे भी अपना कमाल दिखाओ। खाना तो हम लोग बाद में भी खा लेंगे। अब्दुल्ला इस बात पर राजी हो गया। 2-4 मिनट ही में वे दोनों मुख्य कक्ष में आ गए। अब्दुल्ला वाद्य वादकों के कपड़े पहने था और उसके हाथ में दफ था। मर्जीना ने नृत्यांगना की पोशाक पहनी, सिर पर रेशमी पगड़ी रखी और कमर में सुनहरा पटका बांधा जिसमें छुरी खोसी हुई थी। मुख्य कक्ष में आकर उसने अली बाबा से अनुमति मांगी कि मेहमान का नृत्य से मनोरंजन उसे करने दिया जाए। अली बाबा ने खुशी से अनुमति दे दी। डाकू सरदार ने भी मजबूरी में सहमति प्रकट की, क्योंकि इनकार करके वह अपने भेद के खुलने का खतरा मोल लेता। मर्जीना ने तरह तरह के नाच दिखाए। अब्दुल्ला भी कलाकार था। उसने मस्त होकर दफ बजाया। नृत्य वाद्य वादन से खुश होकर अली बाबा और उसके पुत्र ने दोनों को एक एक अशर्फी इनाम में दी। डाकू सरदार ने भी दोनों को एक एक अशर्फी का इनाम दिया। मर्जीना डाकू की नजरों से समझ गई कि अब वह नाच गाना बंद करने का आदेश देने ही वाला है। उसने तय किया कि इसी समय यदि डाकू की हत्या न की गई तो वह मालिक और उसके पुत्र की हत्या कर देगा, और अभी तक मर्जीना ने जो कुछ किया था सब मिट्टी में मिल जाएगा। मर्जीना ने कहा, सरकार, अब मैं आप लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ और अंतिम नृत्य दिखाऊंगी। यह छुरी का नाच कहलाता है।
कि तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं। उसने तुरंत ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 2-4 दिन में मर्जीना से उसका विवाह हो गया। फिर चारों ने मिलकर डाकू सरदार की लाश को होशियारी से मकान के अंदर इस तरह गाड़ा कि उसका पता किसी को न चले। अब्दुल्ला को भी भारी इनाम मिला। मर्जीना के साथ अली बाबा के पुत्र का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और कई दिनों तक नाच रंग होते रहे। कुछ दिनों बाद अली बाबा ने अपने पुत्र को डाकुओं के छुपे हुए खजाने का हाल विस्तार पूर्वक बताया। वह उसे वहां ले भी गया और गुफा के द्वार खोलकर भी दिखाया। कई दिनों तक वे दोनों पता लगाते रहे कि कोई डाकू बचा है या नहीं। जब कई दिन तक किसी घोड़े की टापों के निशान न देखे और खजाने में भी कोई घटत बढ़त न देखी, तो दोनों कई दिनों में थोड़ा थोड़ा खजाना छुपाकर अपने घर में लाते रहे और गुफा को खाली कर दिया। फिर उन दोनों ही ने नहीं, उनकी कई पीढ़ियों ने सुख से जीवन व्यतीत किया। शहरजाद ने यह कहानी खत्म की तो दुनियाजाद ने उसे और कहानी सुनाने के लिए कहा। उस दिन सवेरा हो गया था, इसलिए अगले दिन शहरजाद ने नई कहानी शुरू की।